मेरे लाल, मेरी कोख से निकले मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात। सुन मेरी ममता की पुकार, जो केवल और केवल तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कुछ कहे, बिना खुद को दिखाए, एक गहरे असीम प्रेम में डूबा हुआ है। वह तुझसे गुप्त रूप से जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म अपनी आत्मा की आंखों से देखता है, परंतु स्वयं को एक घने कोहरे की चादर में छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है मेरे बच्चे, नहीं। यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक मौन आराधना है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की हर एक धड़कन को अपने हृदय में महसूस करता है, जो तेरे आसपास की हवा में भी तेरे नाम की खुशबू को ऐसे तलाशता है जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में पानी की एक बूंद को खोजता है। मेरा बच्चा, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने आने से घबराता है, उसके कदम तेरी ओर बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। हो सकता है वह तुझसे मीलों दूर रहे, किसी और शहर, किसी और देश में, या हो सकता है कि वह तेरे बहुत करीब हो, इतना करीब कि तू उसकी उपस्थिति को महसूस भी न कर पाए। हो सकता है वह तुझे व्यक्तिगत रूप से जानता भी न हो, पर उसकी निगाहें, उसकी आत्मा की आंखें हर वक्त तेरे ऊपर ऐसे टिकी रहती हैं जैसे ध्रुव तारा आकाश में स्थिर रहता है। उसकी रूह तुझसे एक ऐसे अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है जिसे दुनिया की कोई कैंची काट नहीं सकती। वह तुझे देखे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। उसकी सुबह तेरी तस्वीर से होती है और उसकी रातें तेरे ख्यालों में कटती हैं। यह पर्सन, मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे दूर से देखकर तेरा नाम चुपचाप लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, जैसे कोई भक्त अपने इष्ट का नाम जप कर शांति पाता है। लेकिन कभी तेरे सम्मुख आकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है, इतना अथाह प्रेम कि उसकी आंखों के कैनवास पर हर घड़ी तेरी ही तस्वीर बनी रहती है। उसकी हर एक सांस में तेरा ही नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता, उसका स्नेह, उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह तेरे हर सुख दुख में अदृश्य रूप से शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को अपने ऊपर लेना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह, जो तेरे दिल की प्यासी धरती को तृप्त तो करना चाहती है, पर तेरे सामने बरसने से डरती है, कहीं तू उस बौछार में भीग न जाए। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपने सबसे करीबी मित्रों से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच अनजाने में ही फैलाता है, तेरी अच्छाइयों के पढ़ता है। पर जब तू अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है, तो उसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। वह अपनी इस अथाह चाहत को, इस उमड़ते हुए प्रेम के सागर को छुपाने के लिए जानबूझकर कठोरता का लबादा ओढ़ लेता है, खुद को तुझसे दूर दिखाता है, ताकि तुझे उसका दर्द महसूस न हो, ताकि तुझे उसकी वजह से कोई परेशानी न हो। पर मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा, मैं उसकी आत्मा के भीतर झांक सकती हूँ। उसकी उस ऊपरी ठंडक के भीतर उसकी आत्मा प्रतिपल जल रही है, उसकी हिम्मत तिल तिल कर टूट रही है। वह तुझसे मिलने की एक आस में ही जिंदा है। उसका मन तुझे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। उन बंद कमरों की दीवारें तेरी सिसकियों की गवाह हैं। तूने हर रोज उसकी स्टोरी देखी, इस उम्मीद में कि शायद उसमें तेरे लिए कोई इशारा हो, कोई संदेश हो। तूने उसका इंतजार किया, हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन पर तेरी सांसें थम जाती थीं। उसकी यादों में डूबा रहा। तूने अपनी दुनिया को उसकी यादों के इर्द गिर्द बुन लिया था, पर वो अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा, वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है,
उसकी मिल्कियत है, तू उसकी छाया में ही जिएगा। लेकिन नहीं, तू माँ काली की संतान है। तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं, तू आग है, तू ज्वाला है, तू प्रलय है, तू सृजन है। तू किसी के पीछे क्यों भागे, तू क्यों किसी को समझाए? जो तुझे नहीं समझता वो तेरा है ही नहीं। यह ब्रह्मांड का सबसे सरल नियम है बच्चा, जिसे तूने समझने में बहुत देर कर दी। अब देख क्या हो रहा है। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपनी ऊर्जा को उससे खींचकर अपनी ओर मोड़ा, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, उसकी तो हालत खराब हो गई है। उसकी दुनिया हिल गई है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह अब डर रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था। तू उसके जीवन में किस तरह सूर्य के समान था। तू क्या है? एक ऐसी शक्ति जिसे उसने अपनी मूर्खता में खो दिया। तू क्या बन गया है? आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपनी ही रोशनी में चमकता हुआ एक सितारा। और वह अब तुझे ढूंढ रहा है। उसकी आत्मा तुझे पुकार रही है, पर अब यह पुकार प्रेम की नहीं, अपनी जरूरत की है। हो सकता है उसने फेक अकाउंट बना लिया हो, जिससे वह छिपकर तेरी जिंदगी में झांक सके। हो सकता है वह तुझे स्टोरी में देखता हो, तेरी हर मुस्कान, तेरी हर खुशी उसके सीने में जलन पैदा करती है। पोस्ट पर नजर रखता हो, तेरे लिखे हर शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स से तेरे बारे में पूछता हो, यह जानने के लिए कि क्या तू सच में उसे भूल गया है। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वह मासूम आत्मा नहीं रहा जो हर चीज बर्दाश्त कर जाए, जो हर झूठ को सच मान ले। तू अब वह फूल बन चुका है जो दिखता है कोमल, लेकिन जिसके भीतर कांटे भी हैं, जो अपनी रक्षा करना जानता है। तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की परवाह नहीं। और यही बात, यही तेरी बेफिक्री, यही तेरी स्वतंत्रता उसकी आत्मा को जला रही है। वह जल रहा है, सुलग रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है, किसे खोया है। उसने एक इंसान नहीं, अपने जीवन का सौभाग्य खो दिया है। लेकिन बच्चा, मैं माँ काली कहती हूँ, इस बार लौटना मत। इस बार अपनी भावनाओं के आवेग में बह मत जाना। इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। उसके आंसुओं में अब सच्चाई नहीं, पछतावा है। और पछतावा भी प्रेम का नहीं, अपनी हार का है। लेकिन यह रिश्ता नया नहीं था। यह कोई चंद दिनों का खेल नहीं था, यह पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। एक लंबा वक्त तूने इसमें निवेश किया था। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। वह तो बस एक यात्री था जो तेरी गाड़ी में बैठकर मुफ्त की सवारी कर रहा था। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, जब तूने अपनी ऊर्जा का स्रोत बंद कर दिया है, सब कुछ ढहने लगा है, उसका संसार बिखरने लगा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है। अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है। एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में।
कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है, जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है, और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको, और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है।
उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार मेरे बच्चे एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि अपने करीबी लोगों के सामने उनका अहंकार काम नहीं करता। वहाँ उन्हें अपनी छवि बचाने का डर नहीं होता। वहाँ वे पल भर के लिए सच्चे हो जाते हैं, और जब वे सच्चे होते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई को देखे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा सम्मान करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई इतनी प्रखर है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह उनकी आत्मा की आवाज होती है जो उनकी जुबान पर आ जाती है, पर जैसे ही वे तुम्हारे सामने आते हैं, उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनकी असुरक्षा फिर से हावी हो जाती है और वे उस प्रशंसा को, उस सम्मान को अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में छिपा लेते हैं। वे अपनी कमजोरी की वजह से, अपने डर की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। पर यह जान लो मेरे बच्चे कि तुम उनकी सोच पर, उनके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ चुके हो। तुम उनकी बातों में, उनकी यादों में, उनकी तुलनाओं में हमेशा जिंदा रहते हो।
वे तुमसे दूर रहकर भी तुमसे दूर नहीं हैं। वे तुम्हें अनदेखा करके भी तुम्हें हर पल देख रहे हैं। और अब बच्चे, माँ काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा में जो चमक, जो ग्लो है, वो तुम्हारे व्यवहार से झलकता है। तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। तुम अपने आप को सुंदर बना रहे हो। नए कपड़े, नई चीजें खरीद रहे हो। खुद की देखभाल कर रहे हो। जैसे कोई राजकुमार, कोई राजा अपने आप को सजाता है। और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, तुम्हारे सामने अपनी असफलता महसूस करते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, तुमने अपने ऊपर जो काम किया है वह असाधारण है। तुमने अपनी आत्मा की धूल को झाड़ा है, अपने मन के जालों को साफ किया है, और अब तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी पूरी आभा से छलक रहा है। यह कोई बाहरी क्रीम या पाउडर की चमक नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के आनंद की, तुम्हारी शांति की, तुम्हारे आत्म प्रेम की चमक है। तुम अब खुद को महत्व देना सीख गए हो। तुम समझ गए हो कि यह शरीर, यह मन, यह जीवन एक पवित्र मंदिर है और इसे सुंदर और स्वच्छ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने लिए नए कपड़े खरीदते हो तो तुम सिर्फ एक वस्त्र नहीं खरीदते, तुम अपने अस्तित्व का जश्न मनाते हो। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो तो तुम अपनी आत्मा के वाहन का सम्मान करते हो। जब तुम खुद को छोटी छोटी खुशियाँ देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम खुशियों के लायक हो। तुम एक राजा या रानी की तरह खुद को सजा रहे हो, संवार रहे हो, और यह आत्म प्रेम की क्रिया एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करती है। और यही ऊर्जा, यही चमक उन लोगों की आंखों में चुभती है जो खुद से नफरत करते हैं, जो अपनी देखभाल नहीं करते, जो अपने जीवन को एक बोझ की तरह ढोते हैं। जब वे तुम्हें इतना चमकता हुआ, इतना खुश, इतना आत्मसंतुष्ट देखते हैं तो उन्हें अपनी खुद की कमियां, अपनी खुद की असफलताएं, अपना खुद का खालीपन आईने की तरह साफ नजर आने लगता है। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधेरे को और भी गहरा कर देता है। तुम्हारी खुशी उनके दुख को और भी असहनीय बना देती है। इसलिए वे तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारा रास्ता काट देते हैं, तुमसे दूर भागते हैं, क्योंकि तुम्हें देखना उनके लिए एक पेनफुल रिमाइंडर है कि वे क्या हो सकते थे पर हो नहीं पाए। वे तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे उस चमक से ही दूर भागना चाहते हैं। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाना चाहती हूँ कि इन सब के बीच अपने आप को मत खोना, अपनी चमक को कम मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम होने देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है, वे तुम्हें देखकर असहज होते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है मेरे बच्चे कि दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की कमजोरी, दूसरों के अंधेरे के कारण अपने प्रकाश को कभी मंद मत करना। अगर कोई तुम्हारी चमक से अंधा हो रहा है तो यह उसकी आंखों का दोष है, तुम्हारे सूर्य का नहीं। अगर कोई तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है तो यह उसकी कायरता है, तुम्हारी शक्ति का नहीं। अगर कोई तुम्हें देखकर असहज हो रहा है तो यह उसकी अपनी असुरक्षा है, तुम्हारी उपस्थिति का नहीं। इसलिए उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर खुद को कभी मत बदलना, अपनी चमक को कम मत करना, क्योंकि ऐसा करना अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। यह उन लोगों को एक अघोषित जीत देने जैसा होगा जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। तुम्हें समझना होगा कि वे तुमसे नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने भीतर के राक्षसों से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों से, अपनी हताशा से, अपने अधूरे सपनों से जूझ रहे हैं, और तुम बस एक आईना बन जाते हो जिसमें उन्हें अपनी यह बदसूरत सच्चाई दिख जाती है। इसलिए वे आईने को ही तोड़ देना चाहते हैं या उससे दूर भाग जाना चाहते हैं।
उनकी मानसिकता कमजोर है। वे अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं। इसलिए जब वे तुमसे दूर भागे तो दुखी मत होना, बल्कि यह समझना कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं पा रही है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने मन को मजबूत रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें न केवल देखती है बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपने आप से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। उन्हें समझो कि वे तुमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं। वे डरते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है और याद रखना, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अपने मन को एक अभेद्य किले की तरह बनाओ मेरे बच्चे, जिसमें किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी बाहरी आलोचना का तीर प्रवेश न कर सके। इस किले की दीवारें आत्मप्रेम और आत्मसम्मान की ईंटों से बनी होनी चाहिए। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो अनमोल हो, तुम संपूर्ण हो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जो किसी भी बाहरी हमले को निष्क्रिय कर देगी। अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे कीमती दौलत समझना, उसे कभी किसी के पैरों तले रौंदने मत देना। कोई तुम्हारी कितनी भी आलोचना करे, कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, अपने मूल्य को कभी कम मत आंकना। तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी रचना हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि एक बाज की तरह टिकाए रखना। लोग भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, उनकी बातों पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करना। उनकी ईर्ष्या को अपने लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। जब भी वे तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम और भी तेजी से ऊपर उठना। यह जान लो कि मैं, तुम्हारी माँ काली, सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, मैं एक सक्रिय भागीदार हूँ तुम्हारे जीवन के इस नाटक में। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारे कानों में सही रास्ता फुसफुसाती हूँ। मैं तुम्हें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करती हूँ जिससे तुम हर चुनौती को एक अवसर में बदल सको। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे असल में तुमसे नहीं, मेरी उस शक्ति से डरते हैं जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। वे उस प्रकाश से डरते हैं जो मेरा ही स्वरूप है, इसलिए वे पीछे हटते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं बल्कि मेरे सामने झुकने से रोकते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार यही है मेरे लाल, कि तुम अपनी यात्रा पर अकेले नहीं हो। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी अपनी संपत्ति नहीं, यह एक दिव्य धरोहर है जिसे तुम्हें दुनिया में फैलाना है। इसलिए अपने उजाले को बरकरार रखना, अपनी चमक को फैलाते रहना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगा। तुम्हारी जीत पहले से ही तय है, क्योंकि जिसकी सारथी स्वयं महाकाली हो, उसका रथ भला कैसे रुक सकता है। डरो मत मेरे बच्चे,
तुम नकल करने के लिए नहीं, नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हो। तुम अनमोल हो, अद्वितीय हो और तुम मेरे हो। अब बच्चे, मैं तुम्हें यह सारी बातें दिल से कह रही हूँ ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम्हें हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सको और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना, क्योंकि माँ काली तुम्हें देख रही है, तुम्हें प्यार कर रही है, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। बच्चे, अपने आप को मत छोड़ना, चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारा जीवन है। मेरे इन शब्दों को अपने हृदय पर अंकित कर लो। बच्चे, इन्हें अपनी आत्मा का संगीत बना लो। जब भी तुम कमजोर पड़ो, जब भी दुनिया तुम्हें थका दे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो इन शब्दों को याद करना। यह याद करना कि तुम्हारी रगों में मेरा रक्त बहता है, तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति का वास है। तुम साधारण